Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will be talking about the pulses in our Indian agriculture. So pulses in Indian agriculture सबसे पहले उसके सब टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो इंडिया का जो पल्स सेक्टर है उसका एक ओवरव्यू लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर प्रमोटिंग दी pulses production in India and what are the challenges in the pulses sector of India. What could be the way forward, and then we will write a conclusion in the end. सबसे पहले ओवरव्यू को देख लेते हैं इंडिया पल्सेस सेक्टर के। तो सबसे पहला जो है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सेस है। तो इस लाइन में कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स नजर आता है कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं पल्सेस के। सेकेंड थिंग, हम प्रोडक्शन इन एरिया पे बात कर लें तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अभी रिसेंट ईयर्स में इट इज अराउंड 27 टू 29 मिलियन टन्स के अराउंड। हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है दैट इज अराउंड 29 टू 30 मिलियन हेक्टेयर्स। जो हमारी एवरेज यील्ड है दैट इज अराउंड 900 टू 1000 केजी पर हेक्टेयर। हमारा ग्लोबली जो शेयर है दैट इज अराउंड 25% इन प्रोडक्शन। जो ग्लोबल यील्ड है का जो एवरेज है दैट इज अराउंड 1200 प्लस केजी पर हेक्टेयर। हमारा जो यील्ड गैप है प्रोडक्शन में दैट इज अराउंड 30 to 40%। What are the major pulses which are grown in India? So first one is chickpea. उसका जो contribution है production में it is 47.4%. Chickpeas, चना दाल. Then pigeon pea का contribution है 15.4. This is tur and अरहर दाल. Then green gram का contribution is 12%, which is मूंग दाल. And black gram का contribution is 10.3, which is urad dal. एंड लेंटिल का 5.4% विच इज मसूर दाल। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। सो उसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इट इज मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन यूपी एंड देन कर्नाटका। क्रॉपिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 80 to 85% ऑफ द पल्सेस दे आर ग्रोन इन रेन फेड एरियाज एंड मेनली जो कल्टीवेशन होता है वो पोस्ट मॉनसून रबी सीजन में ग्राम और लेंटिल का, और खरीफ सीजन में तूर, उड़द और मूंग दाल का। And pulses are mostly grown on marginal lands and they have a low input use as well in terms of fertilizers and irrigation and fertilizer etc. ट्रेड एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी को अगर हम देखें तो इंडिया 2 to 4 मिलियन टन पल्स इंपोर्ट करता है, जिसमें हमारे मेजर इंपोर्ट सोर्सेस जो है वो म्यांमार, मोजाम्बिक और कनाडा है। फिर देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर प्रमोटिंग द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें जो फर्स्ट वन है इट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो पल्सेस कंपोनेंट है जो 2007-8 में लॉन्च है किया गया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में डेडिकेटेड पल्सेस कंपोनेंट है और उसका जो फोकस है वो है कि हमें एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है उसको इंक्रीज करना है, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। इसके लिए एरिया या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सीड मिनी किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फार्म मशीनरी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इस मिशन का जो है हिस्सा है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो मिड
2000 2000 में हमारा जो 14-15 मिलियन टन्स होता था, वो बढ़ करके अभी अराउंड 27 to 29 मिलियन टन्स के आसपास पहुंच गया है। Second is the Accelerated Pulses Production Program. In short, it is called as A3P, launched in 2010-2011। इसमें क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच पर फोकस किया गया है कि एक लार्ज क्लस्टर बनाया जाएगा जो कि 100 to 1000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर रहेगा, और उस क्लस्टर पर जो इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो फार्मर्स वगैरह को दिया जाएगा ताकि वो उसको अडॉप्ट करें। साथ ही साथ इसमें प्रमोशन किया गया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, विच इज कॉल्ड एज INM, एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, विच इज कॉल्ड एज IPM। इनिशिएटिव्स में थर्ड देखें तो अभी रिसेंटली 2025-2026 वाले FI में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को जो है लॉन्च किया। ये 6 इयर्स का एक मिशन है। इसमें हमारा जो गोल है वो है टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देन वी वांट टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट, एंड वी वांट टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द पल्सेस। नेक्स्ट इनिशिएटिव हमारा है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज BGREI, ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो ईस्टर्न स्टेट्स पर है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं राइस फेलो पल्सेस कल्टीवेशन। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स जब पैडी का पैडी राइस तो जब पैडी और राइस का हार्वेस्ट हो जाता है तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड रह जाता है उसके उसको फेलो बोलते हैं, फेलो। सो इस पैडी फेलो या इस राइस फेलो के ऊपर जो है पल्सेस को कल्टीवेट करने के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। ये जो लैंड रहता है अनकल्टिवेटेड लैंड, ये इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर जो है रहता है, और इस वजह से जो पल्सेस को हम इसमें कल्टीवेट करते हैं तो बहुत ही मिनिमल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ क्योंकि पल्सेस जो है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन हमारा एक प्रोडक्शन रहता है अराउंड, उसका 60 to 90 डेज का ही पीरियड रहता है। तो शॉर्ट पीरियड में हम इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, और अपने साथ ही साथ जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। जो फिफ्थ कंपोनेंट है विच इज MSP, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो हम जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योरमेंट कर रही है थ्रू एजेंसीज लाइक नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज NAFED। एंड इसमें आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है रिकॉर्ड क्वांटिटीज ऑफ तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल इनको प्रोक्योर किया टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स ड्यूरिंग सरप्लस ईयर्स, ताकि प्राइस क्रैश ना हो जाए। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है इसी डायरेक्शन में, इट इज PM आशा स्कीम, विच इज स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और ये अम्ब्रेला स्कीम है फॉर प्राइस एश्योरेंस फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। कोपरा जो है वो कोकोनट से निकलता है, तो उसके भी प्राइस एश्योरेंस के लिए ये स्कीम है। फिर नेक्स्ट इज सीड हब प्रोग्राम। यहाँ पे सीड हब्स का क्रिएशन जो है थ्रू ICAR इंस्टीट्यूट्स। ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हेल्प से सीड हब का क्रिएशन, और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि क्वालिटी जो ब्रीडर एंड फाउंडेशन सीड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, और जो पेस्ट रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स हैं उसको भी प्रमोट करना है। बफर स्टॉक मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड विच इज कॉल्ड एज PSF, so price stabilization fund and price
सपोर्ट स्कीम को यूज करके एक बफर स्टॉक जो है पल्सेस का जो है मेंटेन करती है टू स्टेबलाइज द कंज्यूमर प्राइसेस। सो जब भी सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, सरप्लस जब भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उस वक्त जो प्राइस ऑफ पल्सेस है वो ड्रॉप हो सकता है, क्रैश हो सकता है, इससे फार्मर को बहुत लॉस होगा। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है दैट स्टेप्स इन एंड वो प्रोक्योर करती है फार्मर से। सिमिलरली जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज है तो प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे कंज्यूमर्स को एंड कंज्यूमर को बहुत मुश्किल होगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो बफर स्टॉक है गवर्नमेंट उसको यूज करती है ताकि जो शॉर्टेज है उसको हैंडल किया जा सके। नाइन्थ, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं पल्सेस को उसमें उसके लिए ज्यादातर मैंने बताया कि मोजाम्बिक्यू, कनाडा और म्यांमार से हम इंपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ हमने एमओयू साइन किए हुए हैं, मोजाम्बिक्यू के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, मलावी के साथ भी हमने एमओयू साइन किया हुआ है, जहाँ पे हम जो पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ओवरसीज कल्टीवेशन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल एंड साइंटिफिक इंटरवेंशंस की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ताकि हमें देख सके कि कितना एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है फॉर पल्सेस और कितना प्रोडक्शन जो है वो एस्टिमेटेड है, और उसके हिसाब से प्लानिंग वगैरह की जा सके। सॉइल नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सॉइल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। एंड देन फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डीबीटी भी जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है। नेक्स्ट इज सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर भारत दाल। तो जो गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक है चना दाल का, मूंग दाल एंड मसूर दाल, उसको उसने सब्सिडाइज करके भारत दाल की ब्रांडिंग में जो रिटेल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू एजेंसीज लाइक नेफेड जो हमने पहले डिस्कस किया, एंड दी एनसीएसएफ विच इज द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन एजेंसीज के थ्रू रिटेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। नेक्स्ट में डिस्कस दी चैलेंजेस जो पल्सेस सेक्टर में है इंडिया के। सबसे जो पहला जो चैलेंज है दैट इज प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। इंडिया का जो एवरेज पल्स यील्ड है वो 900 टू 1000 केजी पर हेक्टेयर है, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो 1200 टू 1300 केजी पर हेक्टेयर है। और कनाडा ने तो इनफैक्ट 2000 केजी पर हेक्टेयर भी अचीव कर रखा है लैंडफिल्स में। इसके प्रीडोमिनेटली जो रीजंस हैं वो ये हैं कि हमारा जो कल्टीवेशन हो रहा है पल्सेस का वो मोस्टली रेनफेड एरियाज में हो रहा है, 80 टू 85%। हाई यील्डिंग वैरायटीज का पूरा अडॉप्शन है और मशीन्स का भी लिमिटेड यूज कर रहे हैं। सेकेंड इज रेनफेड डिपेंडेंस एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जो पल्सेस का जो कल्टीवेशन है इट इज मोस्टली ऑन मार्जिनल लैंड्स एंड these are very highly sensitive to drought and unseasonal rainfall। और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पेस्ट अटैक इंक्रीज हुए हैं, फ्लावर ड्रॉप वगैरह हो जाता है ड्यू टू हीट स्ट्रेस। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी प्रोडक्शन में देखने को मिलती है। तीसरा है न्यूट्रिशनल पैराडॉक्स, क्योंकि इंडिया की जो डाइट है उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया जो है फेस कर रहा है। दो हम पल्सेस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट स्टिल हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। फोर्थ चैलेंज है प्राइस वोलेटिलिटी एंड मार्केट इंस्टेबिलिटी का, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि पल्सेस में बूम एंड बस्ट साइकिल्स होते हैं। जब भी हाई प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइस जो है क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स क्रॉप को शिफ्ट कर लेते हैं, वो पल्सेस को ग्रो नहीं करते। उसकी वजह से फिर नेक्स्ट साइकिल में शॉर्टेज होता है और फिर प्राइस का स्पाइक आ जाता है। दो ऑल्दो इनके लिए हमने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने किया हुआ है, प्रोक्योरमेंट होता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड और कुछ ही सिलेक्ट स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। फिफ्थ देखें तो इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। इंडिया, जैसे पहले बताया गया कि इंडिया 2 to 4 मिलियन टन इंपोर्ट करता है पल्सेस, और उसमें भी फ्रिक्वेंटली जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो चेंज होती हैं। और जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके अंतर्गत जो स्टॉक लिमिट्स रखनी होती हैं एसेंशियल कमोडिटीज की वो भी चेंज होती रहती हैं।
उसकी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी आती है और साथ ही साथ हमारा पॉलिसी में भी एक असिमेट्री है। और एक राइस और व्हीट पर हमारा ज्यादा बायस है और कहीं ना कहीं पल्सेस को थोड़ा इग्नोर हमारा जो है पॉलिसी में किया हुआ है। नेक्स्ट है लिमिटेड इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 80 to 85 जैसे मैं बताया रेनफेड में ही इरिगेशन रेनफेड से ही हो रहा है। तो ओनली 15 to 20% जो पल्सेस एरिया है वो इरिगेटेड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इनएडिक्वेट है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी इनएडिक्वेट है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हमारे ज्यादा होते हैं ड्यू टू पुअर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। नेक्स्ट आर दी सीड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज इंडिया में लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है। सीड रिप्लेसमेंट रेट is basically defined as the percentage of the quality or certified seeds that the farmers are using in comparison to the own farm saved seeds. सो बेसिकली जो क्वालिटी सीड्स हैं वो भी कम यूज की जा रही हैं, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा कम है। जो ब्रीडर या फाउंडेशन सीड्स हैं उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो majority of the pulses farmers they are very small and marginal farmers which are holding less than 2 hectares of land, and they have limited access to credit facilities, crop insurance and mechanization. वे फॉरवर्ड क्या रहेगा पल्सेस सेक्टर के लिए इंडिया के? तो उसमें सबसे पहला जो है हमें यील्ड गैप को ब्रिज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज इनको प्रमोट करना होगा बाय अवर आईसीएआर इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एंड हमें जो हमारा सीड हब प्रोग्राम है अ, उसमें सीड हब्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और हमारे सीड रिप्लेसमेंट रेट को भी हमें इम्प्रूव करना होगा, यानी फार्मर्स जो तक ज्यादा से ज्यादा सर्टिफाइड सीड्स पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड्स को यूज करें। सेकेंड इज हमें इरिगेशन और वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हमें माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना होगा, ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन, और जो राइस फैलो एरियाज हैं ईस्टर्न इंडिया के वहां पे पल्सेस को एनकरेज करना है। तीसरा हम क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमें एमएसपी को और जो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम्स है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, प्राइस सपोर्ट स्कीम्स को। जो प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं उसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं थ्रू दी एफपीओज। एफपीओज आर दी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ ही साथ रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि प्राइस के क्या क्या लेवल्स चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट वे फॉरवर्ड में डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉपिंग सिस्टम रिफॉर्म्स कर रहे होंगे कि जो राइस बीट का जो बायस है हमारा इरिगेटेड रीजन्स में उसको हमें रिड्यूस करना है, इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करना है, पल्सेस और ऑयल सीड्स की। और पंजाब और हरियाणा में जैसे कि व्हीट एंड राइस का जो एक बायस है उसको रिड्यूस करके हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंसेंटिवाइज करना है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग को हमें एक्सपैंड करना होगा अंडर डब्ल्यू डी आर ए फ्रेमवर्क। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। तो इसके थ्रू हमें वेयर हाउसिंग को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दाल मिल्स को हमें प्रमोट करना है, प्रोसेसिंग वगैरह हम उसके आगे कर पाए, और वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन करना है यूजिंग दी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज हमें पल्सेस को भी न्यूट्रिशन स्कीम में इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा। हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिड डे मील स्कीम है या आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, उसमें हमें पल्सेस को इंटीग्रेट करके रखना है। अब कंक्लूजन की बात करें तो पल्सेस सेक्टर पर हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम पल्सेस के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे कि पल्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम बात करेंगे कि पल्सेस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर एक दो लाइन फिर हम इस पे लिखेंगे कि क्या हमारा वे फॉरवर्ड रहेगा और क्या हमारा विजन है और उस विजन को कैसे अचीव कर सकते हैं। हर एक पे एक ही दो लाइनें लिख देंगे। तो पल्सेस की इंपॉर्टेंस पर बताएंगे दैट
Pulses are central to India's nutritional security, sustainable agriculture एंड फार्मर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। चैलेंजेस पर हम बताएंगे कि पैराडॉक्स तो है क्योंकि हमारा ग्लोबल लीडरशिप है प्रोडक्शन में, बट स्टिल वी आर हैविंग प्रोडक्टिविटी इश्यूज एंड स्टेबिलिटी इश्यूज। और वे फॉरवर्ड पे हम बता सकते हैं कि वी शुड मूव फ्रॉम इनपुट मैनेजमेंट टू प्रोडक्टिविटी लेड सेल्फ रिलायंस। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके सेल्फ सफिशिएंट होना है, सिर्फ इंपोर्ट को नहीं मैनेज करना है। और हमारा जो विजन रहेगा वो ये है कि हमें पल्सेस को इंडिया की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रोटीन सिक्योरिटी की जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन बनाना है। और उस विजन को अचीव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने होंगे, एश्योर्ड मार्केट्स देनी पड़ेंगी फार्मर्स को, क्लाइमेट एडेप्टेशन मॉडल लेके आने पड़ेंगे पल्सेस के लिए, और न्यूट्रिशनल मेन स्ट्रीमिंग करनी होगी। तब जाके इंडिया की प्रोटीन इकोनॉमी का बैकबोन बन पाएगी पल्सेस। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।